ये कहानी कभी फिल्मों में नहीं आई, ना इस पर बड़े बड़े पोस्टर बने, ना किसी हीरो ने इसके लिए तालियां बटोरी। लेकिन हकीकत में ये मिशन इतना खतरनाक था कि अगर एक भी गलती हो जाती तो पूरा देश इसकी कीमत चुकाता। साल 1971, ढाका की एक अंधेरी रात। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जो इतिहास बदलने वाला था। एक आदमी साधारण कपड़ों में, भीड़ में घुला हुआ, लेकिन उसकी आंखें हर चीज को नोटिस कर रही थीं। वो किसी को देख रहा था या शायद किसी से बच रहा था। उसकी चाल सामान्य थी, लेकिन हर कदम मापा हुआ। उसकी जेब में कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास ऐसी जानकारी थी जो एक पूरे सैन्य तंत्र को घुटनों पर ला सकती थी। उसका मिशन था ऑपरेशन लीच, और अगर वो पकड़ा जाता तो उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसी आदमी की नहीं थी। ये एक ऐसी परछाई की कहानी थी जो धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल रही थी। उस समय पूर्वी पाकिस्तान सिर्फ एक भूगोल नहीं था, बल्कि एक दबा हुआ ज्वालामुखी था। लोग चुप थे, लेकिन उनके अंदर गुस्सा उबल रहा था। भाषा का अपमान, रोजमर्रा के जीवन में भेदभाव और हर स्तर पर अन्याय, ये सब सालों से जमा हो रहा था। और फिर 1970 के चुनावों ने उस ज्वालामुखी को हिला दिया। जनता ने अपनी आवाज दी, लेकिन सत्ता ने उसे दबा दिया। और फिर 25 मार्च 1971 की रात वो हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। गोलियों की आवाज ने रात की खामोशी तोड़ी। घरों में आग लगी, सड़कों पर खून बहा, और डर ने हर दिल में जगह बना ली। उस रात सिर्फ लोग नहीं मरे, भरोसा भी मर गया। लोग भागने लगे, हजारों नहीं, लाखों। कोई अपने परिवार को लेकर भाग रहा था, कोई सिर्फ जान बचाने के लिए। भारत की सीमाएं भरने लगीं। हर दिन नए चेहरे, नई कहानियां और वही दर्द। भारत के सामने एक कठिन सवाल था, क्या सीधे युद्ध किया जाए? लेकिन ये फैसला इतना आसान नहीं था। दुनिया देख रही थी और हर देश अपने हितों के हिसाब से खड़ा था। ऐसे में एक ऐसा रास्ता चुना गया जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन असर गहरा करता था। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन लीच, एक ऐसा मिशन जो दुश्मन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खत्म करने वाला था। छोटे छोटे कैंप्स में गुप्त तरीके से लोगों को तैयार किया गया। वो लोग जो कभी हथियार तक नहीं उठाते थे, अब युद्ध सीख रहे थे। उन्हें सिखाया गया कैसे चुप रहना है, कैसे घुल जाना है, और कैसे एक छोटी सी कार्रवाई से बड़े परिणाम पैदा करने हैं। धीरे धीरे एक नेटवर्क बनने लगा। कोई एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जानता था, लेकिन सब एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस मिशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि इसमें शामिल लोगों की कोई पहचान नहीं थी। वे सैनिक नहीं थे, उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, और अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें जासूस मानकर तुरंत मार दिया जाता। उनके पास खोने के लिए सब कुछ था और पाने के लिए सिर्फ एक उम्मीद, आज़ादी। धीरे धीरे ये नेटवर्क फैलने लगा। छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग सीमा पार करने लगे, कोई नाव के जरिए, कोई जंगल के रास्ते, तो कोई भीड़ में घुलकर। हर ग्रुप का एक अलग काम था। कोई सप्लाई लाइन तोड़ रहा था, कोई हथियारों के गोदामों को निशाना बना रहा था, और कोई सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहा था। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि कभी कभी एक छोटी सी खबर पूरे युद्ध का रुख बदल सकती थी। ऐसी ही एक रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक छोटा सा ग्रुप एक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा। उनका काम था उस ट्रैक को नुकसान पहुंचाना, जिससे सेना की सप्लाई रुक जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, दूर से आती आवाज़ों ने उन्हें रोक दिया। दुश्मन करीब था। उस पल एक फैसला लेना था, मिशन पूरा करें या जान बचाएं। उन्होंने मिशन चुना। कुछ ही सेकंड में विस्फोट हुआ, ट्रैक टूट गया, लेकिन उस धमाके के साथ उनकी मौजूदगी भी उजागर हो गई। पीछा शुरू हुआ, अंधेरे में दौड़, गोलियों की आवाज़, और फिर सन्नाटा। अगले दिन कोई नहीं जान पाया कि वो लोग कौन थे, लेकिन उनका काम हो चुका था। इसी तरह एक और टीम पानी के रास्ते काम कर रही थी। रात के अंधेरे में ठंडे पानी में उतरकर वे दुश्मन के जहाज़ों तक पहुंचते, सांस रोककर बिना आवाज़ के वे जहाज़ के नीचे विस्फोटक लगाते और फिर धीरे धीरे वापस लौट आते। कुछ ही घंटों बाद एक जोरदार धमाका और पूरा जहाज़ पानी में समा जाता। दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि हमला कहाँ से हो रहा है। धीरे धीरे ये मिशन सिर्फ आक्रमणों तक सीमित नहीं रहा, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन गया। हर दिन छोटे छोटे हमले, हर रात एक नई घटना। दुश्मन के अंदर डर बैठने लगा।
उन्हें लगने लगा कि दुश्मन हर जगह है, कोई भी कभी भी हमला कर सकता है। ये डर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे मिशन को लगभग खत्म कर दिया था। एक संदेश जो सीमा पार भेजा जाना था, बीच रास्ते में ही गायब हो गया। कुछ घंटों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर खबर आई कि दुश्मन को शायद उस नेटवर्क की भनक लग गई है। अचानक कई जगहों पर छापे पड़ने लगे, लोगों को उठाया जाने लगा, और जो चुप नहीं रहे उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। उस रात पहली बार ऑपरेशन लीच के कई हिस्सों को रोकना पड़ा, और ये सवाल उठने लगा, क्या दुश्मन सच के बहुत करीब पहुंच चुका है? उसी समय उस अनजान आदमी को एक और मिशन दिया गया। इस बार उसका काम हमला करना नहीं, बल्कि एक गद्दार को पहचानना था। शक था कि नेटवर्क के अंदर ही कोई ऐसा है जो जानकारी बाहर पहुंचा रहा है, लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी किसी को पूरी तरह नहीं जानता था। हर चेहरा शक के घेरे में था, हर बातचीत अधूरी थी, और हर नज़र के पीछे डर छुपा था। उसने कई दिनों तक लोगों को देखा, उनके व्यवहार को समझा, और आखिरकार एक नाम सामने आया। लेकिन उसे खत्म करना मिशन का हिस्सा नहीं था। असली काम था उसे गलत जानकारी देना, ताकि दुश्मन खुद अपनी ही चाल में फंस जाए। कुछ दिनों बाद वही हुआ। दुश्मन ने एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने हमला किया वहां कुछ भी नहीं था। ये एक जाल था, और वे उसमें फंस चुके थे। उस दिन पहली बार ऑपरेशन लीच ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि दुश्मन की सोच को ही तोड़ दिया। अब उन्हें सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि अपने ही फैसलों से डर लगने लगा था। लेकिन हर जीत एक कीमत लेकर आती थी। उसी दौरान एक छोटा सा ग्रुप जो महीनों से काम कर रहा था, अचानक संपर्क से बाहर हो गया। कोई संदेश नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। कुछ लोगों ने कहा वे पकड़े गए होंगे, कुछ ने कहा उन्होंने खुद को खत्म कर लिया होगा ताकि राज बाहर ना आए। लेकिन सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी सच्चाई थी। यहाँ हर कहानी का अंत हमेशा साफ नहीं होता। इसी बीच उस अनजान आदमी के जीवन में भी एक पल ऐसा आया जब उसे अपने मिशन और अपनी इंसानियत के बीच चुनाव करना पड़ा। एक गांव जो पहले से ही हिंसा का शिकार था, वहां उसे छुपना पड़ा। उस गांव में एक बूढ़ी औरत ने उसे बिना कुछ पूछे खाना दिया और सिर्फ इतना कहा, बेटा बस जिंदा रहना। उस पल उसे याद आया कि ये मिशन सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही लोगों के लिए था। लेकिन अगले ही दिन वही गांव दुश्मन के निशाने पर आ गया। आग, गोलियां, चीखें, और वो सिर्फ छुप कर देख सकता था। वो मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसका मिशन उससे बड़ा था। और शायद यही इस युद्ध की सबसे दर्दनाक सच्चाई थी। और इन सब के बीच में एक और सच धीरे धीरे सामने आ रहा था, जिसे बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये समय के खिलाफ दौड़ थी। हर दिन, हर घंटा मायने रखता था, क्योंकि जितना ज्यादा समय बीतता उतना ज्यादा नुकसान होता। उस अनजान आदमी को अब सिर्फ मिशन नहीं, बल्कि समय को हराना था। उसे ऐसी जानकारी जुटानी थी जो आने वाले युद्ध का रुख पहले से तय कर सके। और यही वजह थी कि उसके हर कदम में अब पहले से ज्यादा जोखिम था। एक रात उसे एक बेहद खतरनाक जगह पर जाना पड़ा, दुश्मन का अस्थायी कमांड सेंटर। ये जगह कड़ी सुरक्षा में थी, चारों तरफ सैनिक, हर कोने पर नजर। लेकिन उसके पास एक ही रास्ता था, अंदर जाना। वो एक मजदूर के रूप में वहां पहुंचा, सिर झुकाकर, नजरें नीचे रखकर, जैसे वो बस एक आम इंसान हो। लेकिन अंदर जाकर उसने जो देखा वो पूरे युद्ध का सबसे बड़ा राज था। नक्शे, योजनाएं और आने वाले हमलों की पूरी जानकारी। उसने सब कुछ अपने दिमाग में कैद कर लिया, क्योंकि उसके पास लिखने का मौका नहीं था। और फिर उसी भीड़ में खोकर वो बाहर निकल गया। उस रात उसने सिर्फ जानकारी चुराई नहीं, बल्कि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को कमजोर कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मिशन अपने अंत के करीब आ रहा था, खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। दुश्मन अब पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका था। जांच बढ़ गई थी, हर चेहरे को गौर से देखा जा रहा था, हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। और इसी दौरान एक बार ऐसा हुआ जब वो लगभग पकड़ा ही जाने वाला था। एक सैनिक ने उसे रोक लिया, उसकी आंखों में देखा और सवाल पूछे। उस पल सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन उसने खुद को संभाला और इतनी सादगी से जवाब दिया कि शक धीरे धीरे खत्म हो गया। सैनिक ने उसे जाने दिया, लेकिन उस एक पल ने उसे याद दिला दिया कि वो हर सेकंड मौत के कितने करीब चल रहा है।
धीरे धीरे आखिरी चरण शुरू हो चुका था। दिसंबर 1971, जब ये खामोश युद्ध खुली जंग में बदल गया। लेकिन इस बार हालात अलग थे। दुश्मन पहले ही अंदर से टूट चुका था, उसकी सप्लाई लाइन बिखर चुकी थी, उसका मनोबल गिर चुका था और उसकी हर चाल पहले से ही सामने थी। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चला। सिर्फ 13 दिनों में सब कुछ बदल गया। एक नया देश, बांग्लादेश, दुनिया के नक्शे पर उभरा। ये जीत सिर्फ मैदान में नहीं मिली थी, ये जीत उन अनदेखे, अनसुने लोगों की थी जिन्होंने अंधेरे में रहकर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आखिरी दिनों में उस आदमी को एक आखिरी बार सीमा पार करनी थी। इस बार वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। वो गया, अपना काम पूरा किया और फिर गायब हो गया। कुछ कहते हैं वो लौट कर आया था और एक आम जिंदगी जीने लगा था। कुछ कहते हैं वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन जो भी सच हो, उसकी कहानी उसी अंधेरे में कहीं खो गई जहां से वो शुरू हुई थी।